घरदारी और इससे जुड़े सारे काम ऑलमोस्ट हर घर में सेम ही होते हैं, है ना? लेकिन उनको करने का अंदाज, स्टाइल, डेडिकेशन और कमिटमेंट लेवल हर होममेकर की अपनी एज, कैपेसिटी, रुझान, सहूलत और प्रेफरेंसेस पर होता है। इसलिए हर घर की सफाई, ऑर्गेनाइजेशन हो, मेंटेनेंस या लिविंग स्टाइल और सबसे बढ़कर ऑरा एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। घर के कामों को जितना स्ट्रेस फ्री और कनेक्ट होकर किया जाए ना, उतना ही हम आसानी से और वक्त पर अपने सारे काम मैनेज कर सकते हैं। तो चलें देखते हैं आज की वीडियो में कि मैं अपने घर में कैसे ऑर्गेनाइज सारे काम करती हूँ और अपने कामों को एज मच एक्सर्शन फ्री बनाती हूँ। लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम माय डियर वुमेनियंस एंड वेलकम बैक। तो जी, सबसे पहले जिस दिन लॉन्ड्री डे होता है, विदाउट एनी एक्सक्यूज़ बहुत सारी औरतें ये कहती हैं कि जी आज तो मैंने लॉन्ड्री की है, इसलिए बाकी के सारे काम तो पेंडिंग हो जाएंगे, या आसान खाना या ये वो सारा कुछ, लेकिन घर के सारे काम तो साथ मैनेज करने ही होते हैं ना। मैं क्या करती हूँ कि एक स्लॉट डाल देती हूँ, उसके बाद चली जाती हूँ किचन में। रूटीन का खाना बनना होता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ कोई दूसरा और कोई काम निकल आए, जैसे कि ये 4 किलो दूध आया तो देखा जब मैंने इसको बॉईल किया ना तो इस तरह से ये ख़राब हो गया। अब मैंने क्या किया, इसके अंदर ना थोड़ा सा विनेगर ऐड कर दिया। बस तकरीबन आप कह लें कि 4 किलो दूध में 1 कप विनेगर डालकर इसको मैंने थोड़ा सा पकाया और उसके बाद इसको ना ठंडा होने के लिए छोड़ दिया। तो इस तरह से ना ये देखें, इसके अंदर जितना भी इसका लैक्टोज था ना, सारी फर्मेंटेशन हो गई। इसका मैं पनीर बना लूँगी। मीनवाइल मेरे किचन के हैंकीज़ जो थे वो भी हुए हुए थे वॉश होने वाले, और ये जो कैसरोल होता है जिसको ब्रेड बॉक्स हम कहते हैं या जिसको हॉट पॉट कहते हैं, इसकी भी सफाई ड्यू थी। मैंने दोनों को एक साथ किया। मैंने वैसे तो नॉर्मली हम लोग किचन में चूल्हे के ऊपर पानी गर्म करके और फिर इसके अंदर सारा कुछ डाल के ये नैपकिन्स वॉश करते हैं, लेकिन आज मैंने ना 2 काम एक ही दफ़ा किए कि ये हो जाएं। बस गर्म पानी डाला, ये सारी चीज़ें, ये डिश लिक्विड और काला तेल और थोड़ा सा डाल के और सोडा डाल के मैंने रख दिया, उसको छोड़ दिया। उसके बाद उतनी देर में ये ठंडा हो गया। जो दूध मैंने जिसकी फर्मेंटेशन की थी ना, बस उसको किसी स्ट्रेनर में निकाल लिया इस तरह से। तो निकालने के बाद ना उसका पानी अच्छे से ड्रेन हो जाए, उसको मैंने थोड़ी देर छोड़ दिया, क्योंकि ये सारे काम थोड़ा थोड़ा टाइम लेने वाले थे, इसलिए मैंने एक को स्टार्ट करके छोड़ दिया और दूसरा स्टार्ट कर लिया। अब इसको मैंने छोड़ दिया था, इसको मलमल के कपड़े में बाद में मैंने डाल के ना इस तरह से पोटली सी बना के ना उसको, तो उसके ऊपर थोड़ा सा वज़न रख दिया, मैंने पानी डाल कर रख दिया, और कोई चीज़ मुझे नज़र नहीं थी आ रही क्योंकि ये बाउल जो है वो गोल था। तो बस इसको ना मैंने थोड़ी देर के लिए रेस्ट दे दी। अब जो मैंने लॉन्ड्री का स्लॉट निकाला था वो ड्राई हो गया था स्पिनर से, और उसको मैंने थोड़ी देर हवा लगवा ली थी। वैसे आपको लग रहा है कि ये सारे काम जल्दी जल्दी हो गए होंगे, लेकिन ये सारे दिन में हुए थे। तो ये जो है ना मेरा स्लॉट, ये बिल्कुल ड्राई हो गया था। अब ये वो कपड़े थे जो कि गर्मियों के थे, और अब ये सीज़न जैसे चेंज हो रहा है तो मैं नहीं चाह रही थी कि इनको मैं आयरन करवाऊँ और इनको फिर हैंग करके रखूँ। बस इनको ना मैं तय लगा रही थी। मैंने कहा कि चलो तय लगाकर समेटे जाएंगे, और जब एक दफ़ा सबके कपड़े जो हैं वो विंटर के निकाले जाएंगे तो इनको इसी तरह से तय लगे हुए को मैं किसी भी जो भी टैची वगैरह जहाँ पे भी मैं रखती हूँ, आगे चलकर आपको अगली वीडियोज़ में दिखाऊंगी। पिछली वीडियोज़ में आप देख सकते हैं कि मैं इनको किस तरह से संभालती हूँ। सो इनको ना मैंने लॉन के सारे सूटों को तय लगा कर रख दिया ताकि इनका क्लटर ना लगे, या इनको बास्केट में रख दूँ, या आगे चलकर आप देखेंगे कि मैं ऑर्गेनाइजर्स कैसे कैसे यूज़ करती हूँ। उनको फिर मैंने इस पर्पज़ के लिए रखा होता है, कोलैप्सिबल होते हैं, जब चाहूँ निकालूँ और इस्तेमाल कर लूँ, क्योंकि अपनी लाइफ को इजी भी करना होता है और घर को ऑर्गेनाइज करने का तरीका यही है कि आपकी हर चीज़ सिमटी भी रहे, डेडिकेटेड, अपनी अपनी जगह हर चीज़ को मिली होगी ना। आप यकीन करें कि हम अपने घर में जब आते हैं वापस कहीं से, तो हमें कितना सुकून आता है कि हम अपने घर में आ गए हैं। बिल्कुल इसी तरह घर की सुई सिलाई से लेकर हर चीज़ को भी अपनी प्रॉपर जगह चाहिए होती है, और इन रिटर्न वो आपके लिए आसानी ही पैदा कर रही होती है, क्योंकि उसको आपने उसका डेडिकेटेड घर दिया होता है, तो वो आपको मुश्किल में नहीं डालती और आसानी से मिल जाती है। बस यहाँ बातें करते करते मैंने कपड़े तय लगा लिए। बॉयज़ की शर्ट्स थी थोड़ी सी, उनको ज़रा मैंने इस तरह से कि आयरन ना भी किया जाए, इस तरह से तय लगाए जाएँ कि इनका गुजारा हो जाए। जब हैंग नहीं करनी तो फिर इनको अच्छे से फ़ोल्ड करके रखा जाए, तो इसलिए मैं इनको ना इस तरह से अच्छे से फ़ोल्ड करके रख लेती हूँ, क्योंकि आजकल हेल्पर का थोड़ा मसला हुआ हुआ है, तो कपड़े आयरन नहीं होने वाले थे, लेकिन कम से कम समेटे तो जाएँ। तो मैंने कहा कि चलो इस तरह से इनको मैं फ़ोल्ड लगा के रख लेती हूँ। अब ये फ़ोल्ड लग गए तो उसके बाद ना ये ऑर्गेनाइज़र मैं आपके साथ शेयर करने वाली थी। ये मुझे बड़ा ही अच्छा मिला है,
कोलैप्सिबल है, फोल्डेबल है और इसके अंदर बेस्ट पार्ट ये है कितना चौड़ा है, रेक्टेंगुलर शेप में है, इसके अंदर कितनी स्लॉट्स बनी हुई है ना फाइल सिस्टम के अकॉर्डिंग। कोई भी आपकी बेड शीट्स हैं, आपके बच्चों की शर्ट्स हैं, जीन्स हैं, डेनिम्स हैं, कुछ भी आप इनके अंदर रख सकते हैं। इसको नाप रही थी मैं तो 11 इसकी लेंथ थी और इसकी जो 12 है इसकी चौड़ाई थी। एक तरफ की लेंथ 11 और एक तरफ की 12। बस इस तरह से इसकी जो सेक्शंस बने हैं उनके अंदर मैंने इनको रख दिया। ये एक तो नज़रों के सामने रहेंगे, पिक करना ईजी रहेगा और बेस्ट पार्ट कि इनका फोल्ड ख़राब नहीं होता और ये इतने स्टडी है ना कि ये देखें एक वक्त में 7 से 8 जो है आपकी कपड़े हैं ना वो समेटे गए हैं। ड्रैग करना भी ईजी है और रेक्टेंगुलर शेप होने की वजह से वार्डरोब में बहुत अच्छी शेप के साथ, स्पेस के साथ ये ऑक्यूपाई हो जाता है। तो इस तरह के ऑर्गेनाइज़र्स यूज़ कर लिए जाए ना, बिलीव मी आपकी ज़िंदगी आसान होने वाली है। जैसे ही हम कपड़ों के पाइल रख देते हैं, निकालते हैं तो वो फिर ख़राब होते हैं और फिर हमारा ही काम इन रिटर्न बढ़ रहा होता है। फिर ये छोटी छोटी चीज़ें जैसे सॉक्स, बच्चों की वेस्ट, अंडरवेयर्स, उनकी कैप्स, टोपियाँ, जैसे विंटर है तो अब बहुत सारी चीज़ें बढ़ जाएंगी ना, तो उनके लिए ये छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी अगर हम ऑर्गेनाइज़र्स यूज़ कर लें तो हमारी ही ज़िंदगी आसान हो रही होती है, आवाज़ें नहीं पड़ रही होती। तो ये ऑर्गेनाइज़र्स मैं लेकर आई थी। ये बिल्कुल ना जैसी मर्ज़ी आप शेप इनको दे लें, तो ये फ़ोल्डेबल भी हैं। बस आप अपनी चीज़ों को तय लगाएं और इनकी तय की भी जो फ़ोल्डिंग की वीडियो है, डेडिकेटेड वीडियो, बहुत सारे तरीके मैंने ऑलरेडी शेयर किए हुए हैं, आप मेरी ओल्ड वीडियोज़ देख सकते हैं। एनीवेज़ आसानी से जैसे भी आपको फ़ोल्ड लगे ना, बस फ़ोल्ड लगा के रखें। मसला ये होता है कि चीज़ें सिमटी हुई रहें, घर में किसी को ये चीज़ें ना सामने नज़र ना आए, किसी को शिकायत का मौका ना मिले, कोई ये ना देखे, कोई गेस्ट आ जाए कि इनके घर में तो कपड़ों का ही इतना सारा क्लटर होता है। मैंने बहुत सारे घर देखे हैं, बहुत सारी औरतें जो कि बिल्कुल बॉदर ही नहीं करती। अगर लॉन्ड्री की है तो बस कपड़े उसी तरह से किसी टेबल पर, किसी चेयर के ऊपर, सोफे के ऊपर पड़े हैं, गंदे कपड़े पड़े हैं, ना समेटती हैं ना रखती हैं। ज़रूरी नहीं होता कि कपड़े फोल्ड करवा कर, इस्त्री करवा कर ही रखे जाएं। आप अपने कपड़ों को तय लगा कर, सिंपल उनके फोल्ड के तरीके होते हैं, आप थोड़ा सा टाइम लगाएं और आप उनको समेट के रख लें तो आपकी ही ज़िंदगी आसान हो रही होती है। तो बात करी थी इस ऑर्गेनाइज़र की, इसके भी देखें कितने सेक्शन बने हुए हैं। बड़ा ही सॉफ्ट सा मटेरियल है, वॉशेबल मटेरियल है। आप इसको वॉश कर लें, आप इसको जैसे मर्जी मैनेज कर लें। इसकी स्लॉट्स के अंदर आप अपनी ये छोटी छोटी सॉक्स, कैप्स, ये सारी चीज़ें रख सकते हैं। तो बताएं, आपको नज़र आ रही है ना? आपके बच्चे भी आसानी से पिक करके इनको निकाल सकते हैं, आपको आवाज़ नहीं देते, आपकी चीज़ें सिमटी रहती हैं और एकदम प्रोटेक्टेड रहती हैं। और वार्डरोब के अंदर, ड्रॉर के अंदर, कहीं पे भी आप रखें ना इनको, तो ये प्रॉपरली ऑक्यूपाई कर लेती हैं, स्पेस बहुत कम लेती हैं, आपकी ही ज़िंदगी आसान कर देती हैं। यहाँ पर अब टाइम हो गया था, 2 से 3 घंटे गुजर गए थे, पनीर ऑलमोस्ट रेडी था। ये देखें पानी जो एक्स्ट्रा था मैक्सिमम ड्रेन आउट हो चुका है। जितना भी आप टाइम देंगे और वज़न लगा कर रखेंगे तो एकदम पानी उसका जो है वो अंदर से स्क्वीज़ आउट हो जाएगा। अब मैं इसको निकाल कर आपको दिखाती हूँ। मैं इतनी परफेक्ट तो नहीं हूँ, लेकिन चूँकि काम ये होता है कि पनीर हमारे अंदर जाना चाहिए, हमें इसको कंज्यूम करना चाहिए। प्रोटीन का बेस्ट सोर्स है। आप इसको किसी भी सूरत में, आप इसको पालक पनीर बना लें, इंडियंस की फेवरेट फूड है और मुझे भी बड़ा पसंद है। लेकिन मैं इसको ना अपने ऑमलेट में डाल लेती हूँ, अपने खाने में किसी में भी डाल लेती हूँ। तो मकसद ये होता है कि आपका और बच्चों का, हस्बैंड का, फैमिली का इसको कंज्यूम करना। प्रोटीन एक बेस्ट सोर्स है। टोफू हो गया, ये पनीर हो गया और होममेड हो गया तो इसकी क्या बात है। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला था, तो मैंने कहा मैं आपको पनीर का ये डेडिकेटेड तरीका बता दूं जो मैं फॉलो करती हूँ। इसको 7 से 8 दिन के लिए फ्रिज में रख लेती हूँ और उसके बाद फ्रीज़ भी कर लेती हूँ मैं। तो यहाँ पर ना मेरे ये हैंकीज़ भी धुलकर एकदम से सही हो गए थे और इनको बस थोड़ा सा मैंने हाथ से मसल के और इनको साफ़ कर लिया। ये देखें गर्म पानी की वजह से सोडा, सिरका और ये जो ब्लैक ऑयल होता है ना, उसकी वजह से इसके अंदर का ऑयल तो एकदम निकल जाता है और स्टेन्स भी बिल्कुल नहीं रहते। 1-2 दफ़ा पानी से निकाला एंड यू आर सॉर्टेड। और उसके साथ पता क्या हुआ, ये कैसरोल जो था ना, ये भी साथ, जिसको पानी गर्म करके बाद में फिर इसको मैंने साफ़ करना था, जो इसकी एक अपनी एक स्मेल आनी शुरू हो जाती है रोटियों की वजह से। अगर हम एक हफ़्ते के बाद साफ़ ना करें तो दोनों काम एक साथ हो गए, क्योंकि गर्म पानी भी इसके अंदर चला गया और मेरे हैंकीज़ भी साफ़ हो गए और ये मेरा कैसरोल भी। तो उसके बाद ना
जो मैंने अपने हैंकीज़ वॉश किए थे ना वो वॉश हो गए थे, लेकिन उनको ना मैं तार पर नहीं डालती। इस तरह से ये जो हैंगिंग ऑर्गेनाइज़र्स आते हैं ना उनके ऊपर मैं इनको रखती हूँ ताकि ये बिल्कुल डस्ट फ्री रहें, अलग से कपड़ों के साथ ये ना लगें, तो उनको मैं इस तरह से रखती हूँ। अब ये कपड़े जो थे इनको मैंने बताया था ना कि मैंने बस तय लगा ली थी, और ये देखें कोलैप्सिबल बास्केट है जिसको बटन्स लगे हुए हैं, फ्लीस का मटीरियल है, मोटा सा फ्लीस है। बेस्ट पार्ट ये है कि आप इसको डी शेप करके आराम से इसको खोल के तो आप तय लगा के भी रख सकते हैं अगर आपके यूज़ में नहीं है। और जब आपके यूज़ में हो तो आप इसको बस इस तरह से इसके बटन्स को दोबारा से इनकी जगहों पर लगाएं, बंद करें, और आपकी एक अच्छी खासी जो बास्केट है वो रेडी हो जाती है। और अगर ये गंदा हो जाए तो आप इसको वॉश कर लें, वॉश करके आप फिर दोबारा से इसको यूज़ कर लें। और ये कोई ये नहीं है कि कार्डबोर्ड के बॉक्सेस की तरह ये ज़्यादा टाइम नहीं चलेगा या डी शेप हो जाएगा। ये लॉन्ग लास्टिंग है, ड्यूरेबल है, सालों के साल चलने वाले ये ऑर्गेनाइजर्स हैं, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। तो बस बच्चों के टॉयज़ हों, जाए नमाज हों, घर की छोटी छोटी कितनी सारी चीज़ें होती हैं। जैसे ये आउट सीज़न के कपड़े थे, मैंने कहा अभी तो इनको मैं इनके अंदर रखती हूँ, बाद में फिर जब सबके कपड़े जो हैं वो रेडी हो जाएंगे, थोड़ा सा और मौसम चेंज हो जाएगा तो मैं इनको संभाल लूँगी और विंटर्स के निकाल लूँगी। तो ये ऑर्गेनाइज़र मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है, छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें समेट लेता है, और इसको किसी स्पेशल जगह पर भी रखने की ज़रूरत नहीं होती है, जिस जगह पर मर्ज़ी रखो ये रखा जाता है। और ये छोटी छोटी जो नमाज की टोपियाँ होती हैं ना, इनको साफ़ रखना होता है, हमने अपनी नज़रों के सामने रखना होता है ताकि घर के जेंट्स जब भी जुमा पढ़ने या मस्जिद जाएं तो उनको सामने नज़र आ जाए। बड़ी प्यारी क्यूट सी ये बास्केट मेरे पास आई थी, इसके डिज़ाइन ही मुझे इतना पसंद आया, मैंने कहा इसको इस अच्छे पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाए। बस आप अपने टेबल के ऊपर या ड्रॉर के अंदर आप इसको रख दें। आपके घर की कीज़ हैं, आप उनको घर के बाहर जो फॉयर एरिया होता है वहाँ पर आप इसको रख दें तो कीज़ भी जो हैं वो हैंडी हो जाती हैं। उसके बाद आपकी स्पेक्स होती हैं, आपकी दवाइयाँ होती हैं जिनको आपने नज़रों के सामने रखना होता है। तो अगर अच्छे से प्यारे से खूबसूरत तरीके से ऑर्गेनाइज हुई हुई दवाइयाँ भी पड़ी होंगी ना तो बहुत अच्छी लगेंगी। आपके घर के रिमोट्स हैं उनको डेडिकेटेड जगह मिल जाती है। और अगर आपके हैंकीज़ हैं किचन के जो कि अब मेरे वॉश हो चुके थे, ड्राई हो चुके थे, बस अब इनको फोल्ड लगा के रखना ही था, तो किचन की ड्रॉर के अंदर आप अपने ये नैपकिन्स भी फोल्ड करके रख सकते हैं। तो आपकी किचन की ड्रॉर भी बड़ी मज़े की होने वाली है क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत ऑर्गेनाइज़र है। तो ये सारे ऑर्गेनाइज़र अवेलेबल हैं मेरे स्टोर पर, जल्दी से जाएं, व्हाट्सएप का नंबर गिवन है, आप ऑर्डर कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू बाय इट। सो या दैट्स इट। ये थी आज के मेरे रूल्स जो कि मैं फॉलो करती हूँ अपनी पूरी रूटीन को स्ट्रेस फ्री बनाने के लिए। हर काम को इंटरलिंक करके एक काम स्टार्ट किया, दूसरा काम शुरू कर लिया, क्योंकि एक काम को थोड़ा टाइम लगना था पूरा होने के लिए। इस वजह से ये सारे काम इंटरकनेक्टेड हो गए। अगर कोई एक काम जल्दी ख़त्म होने वाला हो तो फिर उसको पहले ख़त्म करें और फिर दूसरा शुरू करें। ये सारे इंटरलिंक्ड काम करते हुए मैंने पूरे दिन में अपने सारे काम स्ट्रेस फ्री बना लिए, और आपके साथ बातें करते करते मेरी ऑर्डर पैकिंग भी डन हो गई। सब्सक्राइब वुमेनिया ITF। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।